बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको एमटीएन फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी, एक ठंडी ठार सी और बड़ी ही टेस्टी मैं रेसिपी लेके आई हूँ जनाब। आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं रबड़ी दूध। तहरीम की फरमाइश पे बना रहे हैं। तहरीम कह रही थी मम्मा को ठंडी सी चीज़ बनाएं, तो मैंने कहा चलो फिर हम ये रेसिपी बना लेते हैं। और ये बड़े मौसम के लिहाज से बड़ी ही परफेक्ट रेसिपी है। तो जनाब इसके लिए हमें क्या करना है, क्या चाहिए हमें? ये मेरे पास है तकरीबन दूध जनाब, ये 1.5 किलो दूध है। फुल फैट दूध है, ये डब्बे का दूध नहीं है, ठीक है। इसको सबसे पहले पैन मैंने ऊपर रखा हुआ है, हल्की सी आंच इसके ऊपर की हुई है। और ये जनाब मैं दूध इसमें डाल देती हूँ सारा। दूध देखिए ज़रा गर्म हो चुके हैं हमारा अभी, लेकिन बॉयल इसको नहीं आया। तो इस टाइम पे आके इसमें मैं ये 4 सब्ज़ इलायची जो है वो डाल रही हूँ। अब देखिए दूध को जो है वो बॉयल आ चुके हैं, लेकिन मैंने आंच बिल्कुल हल्की की हुई है ताकि इसके वो बाहर निकल ना जाए, ठीक है, पैन से बाहर ना जाए। तो अब हमने एक काम और करना है। ये दूसरे चूल्हे के ऊपर मैं जनाब बना रही हूँ एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार सी, जिससे इसका जायका भी बेहतरीन बन जाएगा और साथ इसका कलर जो है वो भी कमाल का बन जाएगा। अब ये दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने एक और पैन रख लिया, एक बर्तन रख लिया। इसमें हम डालेंगे चीनी। मैंने आधा कप चीनी का डालें, ठीक है। इतने दूध के लिए इतना काफ़ी है। इसको हम बनाएंगे कैरेमल करेंगे। तो दूसरे पे ये हो रहा है। हाँ, और जो चीनी है इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है, तेज़ बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अगर तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगी और सारा टेस्ट जो है वो दूध का ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल लाइट आंच के ऊपर इसको बिल्कुल हल्का प्यारा सा गोल्डन कलर जो है वो हमने इसका बनाना है। देखिए इसका कैसा प्यारा हो चुका है। तो इस टाइम में मैंने चूल्हा बिल्कुल ऑफ कर दिया, क्योंकि वो जाते जाते भी इसका रंग ख़राब कर सकता है। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया। अब जनाब इसको सारे को डाल देंगे हम दूध के अंदर। जो बच गया ना, मैं यूँ करूँगी, थोड़ा सा दूध लेके इसमें तो मैं इसमें डाल दूँगी। उससे जो है ये पड़ा हुआ वो भी सही हो जाएगा, जो चम्मच के अंदर है वो भी सारा घुल जाएगा। तो वो दोबारा फिर मैं इसमें ऐड कर दूँ, ठीक है। इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और जो किया था वो भी हो चुका है, तो ये भी इसमें अभी भी थोड़ा सा रहता है। सारा जो दूध है ना वो भी इसके अंदर, जो मैं बचा रही थी वो भी इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने ये दूध रखा हुआ था, इसी दूध में से थोड़ा सा दूध बचा लिया था, आधा कप। तो इसमें मैं डाल रही हूँ जनाब, ये मेरे पास है वनीला कस्टर्ड। तो ये मैं इसमें तकरीबन डालूँगी 2 चम्मच, तो ये 1.5 चम्मच। क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ठीक है, लेकिन हमने इसको गाढ़े दूध की फॉर्म में लेके आना, समझ आई? देखिए 1 चम्मच ये हो गया, इतना ये काफ़ी है, बस ये बस। अब देखें ये जो है ना, ये मैं इसमें डालती जाऊंगी और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। अब ये कस्टर्ड डालने के बाद ना इसको हमने मुसलसल तकरीबन 4-5 मिनट तक मज़ीद इसको पकाना है, ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी गाढ़ी फॉर्म में आ जाए। बेहतरीन सा हमारा समझे ये रेडी हो चुका है, बस थोड़ी देर है इसको। देखें ज़रा कितना आप लोगों को इसकी थिकनेस का एहसास हो रहा होगा। इसके पकने से ही पता चल जाता है। यहाँ से आप लोग चेक करें, यहाँ से ये चीज़ तहरीर थोड़ा क्लोज करो, बस कैमरा ना गिरा देना बीच में। अब ये थिक होता जा रहा है, बस 2-3 मिनट तक इसको मज़ीद करना है। सिर्फ आप लोगों को दिखा रही थी कि हमने इसको डाल के तकरीबन 5-6 मिनट 10 मिनट तक मैं तकरीबन कर रही हूँ, ठीक है ना, ताकि आप भी करें और इसकी इतनी थिकनेस ले आएँ। फिर बाद में ज़ाहिर है इसमें बर्फ़ भी डलेगी तो फिर थोड़ा वो पतला होगा हल्का सा, लेकिन इतनी कर ले थोड़ी सी मज़ीद बस। अब इसको देखें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो बस ये काफ़ी हो चुका है। अभी ये मैं चूल्हा अपना ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह इसकी देखें आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। आप लोगों को यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा, ठीक है। अभी ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको ठंडा करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इससे पहले एक काम कर लेते हैं कि मेरे पास है कुछ चिया सीड्स, तो ये तकरीबन 1 चम्मच है, डाल देते हैं तकरीबन 1 कप। तो उससे ये जो है ना ये फूल जाएंगे। जब तक हमारी रेसिपी तैयार होगी उतनी देर में ये हो जाएंगे। ले जी, रबड़ी दूध जो है हमारा ठंडा हो चुका है। अब ये जो चिया सीड्स मैंने तो मलंगा जो थी वो मैंने की थी, तो अब ये हम इसमें डाल देंगे। ये सारी ही इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स करना है। देखिए क्या फर्स्ट क्लास ही इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, चिया सीड्स जो है ना वो इसमें लाजमी डालते हैं। ये इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और जो आजकल की गर्मी है उसके लिए तो कमाल की चीज़ है। इसमें नहीं, बाकी शरबत जब भी कोई भी बनाए उसमें ये बना के आप लोग रख लें और इसको डालते जाएँ। अब जनाब ये है बर्फ़ मेरे पास, ये बर्फ़ हम इसमें डाल देंगे।
इसको हम करेंगे मज़ेदार से ठंडा फर्स्ट क्लास। अब ये जी हम इसको मैं एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेती हूँ। क्या कमाल की ये चीज़ बनी है, बहुत आला। अच्छा, अगर आप लोग बाज़ार जाएंगे तो यकीन करें आपको एक ग्लास ही बहुत महंगा होगा, और वो उसमें जो आपने घर में जो चीज़ बनाई होगी अपने हाथ से, उसकी आपको पूरी तसल्ली होगी। तो बाहर से जाके वो उसको मज़ीद कड़ा करने के लिए पता नहीं क्या करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग घर में बनाएं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी। ये लें जी। लें जी, बेहतरीन सी हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत 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 टेस्टी बना है। हमने इसे टेस्ट किया, मेरे बच्चों ने भी और मैंने भी। यकीन कर इतना मज़ेदार है कि आप लोग अगर बाज़ार में भी जाएंगे तो आप लोगों को इतना टेस्टी नहीं मिलेगा। तो जनाब, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है, और ज़रूर आनी चाहिए, बहुत अच्छी बनी और ठंडी ठार मज़ेदार पसंद आई है, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।